हेलो दोस्तों, तो आज फाइनली वो दिन आ गया है जब हम जा रहे हैं अपने एक फ्रेंड के घर, जिसको हम 20 साल से बोलते आए हैं कि हम आएंगे तेरे घर। आज मौका मिल गया है तो मैं रेडी होकर निकल गया हूँ। मुझे अब पिक करना है अपने एक फ्रेंड को जो श्रीनगर से आ रहा है सीधा चनैनी। वहाँ से पिक करके उसको फिर हम जाएंगे अपने फ्रेंड के घर टोडा। यहाँ आकर पता लगा कि फ्रेंड को पिक करने के लिए थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा, फिर मैं निकल गया। फाइनली मिल गया चौड़ा गंजू। चलिए सर। यही वो खून है जिसको मुझे लेने आना पड़ा यहाँ पे। 3 किलोमीटर आया बस 3 किलोमीटर उसके लिए रो रहा है। ये है कि ये लाइट ऑन है और पेट्रोल पंप मुझे रास्ते में कोई दिखा नहीं। कुछ नहीं होता, जब तक ब्लिंक नहीं होगा ना। चलिए शुरू करते हैं। हम काफ़ी लेट पहुँचे अपने दोस्त के घर और काफ़ी अंधेरा हो चुका था। फ्रेंड हमारे लिए चश्मे से पानी लेने गया था इतनी दूर से इतनी रात में। उसके बाद वक्त था अभी खाने का, तो इसके मम्मा यानी आंटी की हमारे लिए खाना बना के रेडी थे। तो भैया जी ये था हमारा खाना, जिसे देखकर मुंह में पानी आ रहा था और इनकी हॉस्पिटैलिटी देखकर भाई दिल खुश हो गया। फिर पहले तो हमें शर्म आ रही थी आंटी से, उनके घर वालों से। फिर हमने सोचा छोड़ो पनीर पे कंसंट्रेट करो और घी पे कंसंट्रेट करो, और हमने पेट भर के खाना खाया और उसके बाद हम चले गए रूम में। अगली सुबह उठते ही हमें मिला ये वाला नज़ारा जिसके लिए हम इतनी दूर आए थे, और बाय गॉड क्या बोलूँ, दिल खुश हो गया। उसके बाद हमें अपने ही रूम में मिल गई चाय गर्मा गर्म, और गॉसिप्स के बाद हमारा वक्त था अब थोड़ा सा नहाने धोने का, जिसके बाद हम चले गए नहाने धोने। टॉवल को डाला गले में, ब्रश डाले पॉकेट में, और हम चल पड़े नहाने के लिए, क्योंकि वो सामने पीछे चश्मा था, उस चश्मे में जाना था हमने पानी नहाने के लिए। तो हम लोग चल पड़े। रास्ते में मिला मुझे ये नन्हा शेर, जिसने मुझ पर अटैक कर दिया, और इसके अटैक से मैं बार बार बच गया। ये थी वो जगह जहां हमें नहाना था। यहाँ का पानी तो बिल्कुल बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा था, और हमारे लिए यही चैलेंज था कि हमें यहाँ नहाना है ठंडे ठंडे पानी में। भैया अगर अपनी इज़्ज़त बचानी थी तो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए हमें अपने कपड़े खोलने पड़े, और हम कूद गए नहाने के लिए। नहाने के बाद हम आ गए सीधा आंटी की किचन में। एक दिन पहले शर्म कर रहे थे खाने से, और दूसरे टाइम हम सीधा आंटी के किचन में उन्हीं के सराहने बैठ के खाना खाने लग गए। और ये चूल्हे की रोटी खा के भैया क्या बताऊँ क्या मज़ा आया। ये रोटी नहीं भाई, मक्खन है मक्खन। एक दोस्त और आ गया था और उसने हमारी कंपनी ज्वाइन कर ली थी। हमने शुरू कर दी ट्रैकिंग। भैया इसमें तो हालत ख़राब हो गई थी। अभी तो हमने स्टार्ट किया था, लेकिन हालत जो हमारी सांस फूल रही थी वो हम बता नहीं सकते। करीब आधा घंटा चलने के बाद हम पहुंचे अपनी डेस्टिनेशन पर। जब यहाँ पहुंचे अपनी सीनरी देख के हमारे अंदर जितनी भी थकावट थी भाई साहब वो सब दूर हो गई, और हम मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद हमने अपने जल्दी से अपना कैंप सेट करना था, तो हमने अपनी एक जगह ढूंढी और हमने अपना कैंप सेट कर लिया। देखो ये यहाँ के लोकल, देखो इनकी हालत। ये देखो, ये हमारा फर्स्ट रनर अप। ये विनर है हमारा। और ये जिंगले, ये इसके कजन है। जिंगला। थोड़ी मस्ती के बाद हमने अपना कैंप किया सेट, और उसके बाद शुरू हो गए खाने बनाने के लिए। जो सेट करना था कर लिया। उसके बाद हमने खाया पिया, अपना आराम से रेस्ट की। उसके बाद काफ़ी एंजॉय किया हमने इस जगह पर। इस भाई को भैया टेंट की लोकेशन अच्छी नहीं लग रही थी। इसने बाहुबली बन के पूरा टेंट ही उठा लिया, जिसकी वजह से ये हो गया होल, और इसने कर दिया पूरा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट। उसके बाद हम बन गए डायरेक्टर। थोड़ी देर की हमने वीडियो शूटिंग और ली अच्छी अच्छी पिक्चर्स। अब वक्त हो रहा था घर जाने का, जहाँ आंटी हमारे अपना
स्वादिष्ट खाने का के साथ वेट कर रहे थे और हमें भी इसी चीज़ का वेट था कि भाई हम कब घर जाके खाना खाएं। हमने भी किए अपने बैग पैक और हम निकल पड़े घर की तरफ। थोड़ी देर बाद हम दोस्तों ने ढोल नगाड़े बजाकर गांव वालों को हमने ज़िंदा होने का अनुमान दे दिया। उसके बाद हमने खूब एंजॉय किया और हम निकल पड़े आगे। थोड़ी देर बाद फिर जागा अंदर का कलाकार और हम शुरू हो गए फ़ोटोशूट करने। थोड़े से फ़ोटोशूट करके हमने वापस निकले घर की तरफ। हम लोग घर पहुँचे, खाना खाकर सो गए। अगली सुबह ऐसी थी कि देखकर दिल खुश हो गया। काफ़ी लेट उठे हम, उसके बाद हमें घर के लिए निकलना था तो हमने जल्दी से नहाया धोया, खाना वगैरह ब्रेकफास्ट किया और हम घर के लिए तैयार हो गए। जाते जाते अंकल आंटी ने हमें प्यार से एक असला बारूद पकड़ा दिया, उनको किया बाय और हम निकल गए अपने घर की तरफ। रास्ते में भाई को बोला कि मक्की चाहिए, ये घुस गया किसी और के खेतों में और इसने वहाँ से चुराई मक्की और मुझे दी ऐसे। भाई का प्यार देखकर और हमारे जाने पर इतना दुखी हो गया था कि इसकी आंखों से सच में आंसू आ गए। हमने भी इसको बाय किया और हम दो निकल गए दुखी होकर। फिर रास्ते में सोचा भैया छोड़ो अब कितना दुख, हमने डाला घी और खाए हमने असर बर्गर में फिर से राजमा चावल और हम निकल गए घर के लिए। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई तो भैया जी लाइक सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप भी अपने बैग पैक करो और निकलो अपने दोस्तों के पास। बाय बाय।